नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान यानी दोस्तों सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको कक्षा 8वीं के सामाजिक पेपर में अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको दिया गया है 2.5 घंटे का और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली? दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि दोस्तों किसने की? दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों, भरतपुर राज्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? ये आपको पूछा गया। ब्रिटिश भारत का इतिहास इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे? जेम्स मिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने को जंगल की संतान मानने वाली जनजाति दोस्तों कौन सी थी? वो यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बैगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1750 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता दोस्तों? ये भी आपको पहले ही बताया दोस्तों। अगर राज्यसभा की दोस्तों राष्ट्रपति कितना करता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों 12 करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मानव निर्मित जो रिसोर्सेस है उसके बारे में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पुल बनता, मनुष्य क्या बनाता है? पुल बनाता है, सड़क बनाता है, मशीन बनाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो नवीनीकरणीय संसाधन है दोस्तों, और बाकी एक जो ऑप्शन है वो नवीनीकरणीय दोस्तों नहीं है, यानी कि अनवीनीकरणीय है। तो आपको वो बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जल विद्युत है दोस्तों, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर जो कोयला है वो यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक दोस्तों कौन सी जनजाति है दोस्तों? यहाँ पर मीणा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ओपन करना है गूगल। ठीक है, गूगल पे आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। ठीक है, स्टडी मंदिर आपको गूगल पे लिखना है, और गूगल पे लिखने के बाद आपको जो नंबर 1 पे जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है, स्टडी मंदिर की। इस लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया RBC 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर RBC क्लास 8 पेपर, तो यहाँ दोस्तों कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर आपको निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जिसमें आपको सवाल पूछे गए। देखिएगा दीवानी दोस्तों, दीवानी क्या है? दीवानी दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता है। सिपाही जिसे तो सिपाही कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद देखिएगा शेर ए मैसूर, तो मैसूर का शेर कौन दोस्तों? ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। फिर यहाँ पर देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग, तो ये हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा, तो हाँ हो जाएगा। सही पे हाँ लिखना है, गलत पे नहीं लिखना है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र में नहीं है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य भी सही कह रहा है। औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जी हाँ बिल्कुल प्रदान करते हैं, तो ये आपको बताना है। आगे सवाल पूछा गया, मिक से क्या अभिप्राय है? मिक क्या होता है? मिक दोस्तों एक अत्यंत जहरीली गैस होती है, जिसे मिथाइल दोस्तों आइसोसाइनाइड के को नाम से दोस्तों उसे मिक मिक कहते हैं, जिसे भी उसके नाम से भी जाना जाता है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के किन्हीं 2 प्रयासों को लिखना है। जैसे मान लो राज्य महिला आयोग का गठन किया है, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम भी वो यहाँ पर आयोजित होते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करने वाला पहला विद्रोही नेता कौन था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सोने चांदी को आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिले में दोस्तों, ठीक है। जौहरी जो भी बाजार सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। नील की खेती से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी क्यों आ जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। इन सब के आंसर आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न होने वाले हैं, तो ये कर सकते हो। रोपण कृषि क्या होती है, इसके बारे में बताना। मान लो जैसे काजू है, कहवा, रबड़ वगैरह, गन्ना, कपास आदि दोस्तों उत्पादित होते हैं। इन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। औद्योगिक विपदा क्या होती है, उदाहरण देकर आप समझाइए। 18 सवाल पूछोगे है। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी 2 प्रतिक्रिया लिखिए। विलियम्स जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था, 2 कारण आपको लिखने हैं। निम्नलिखित तालिका आपको पूरी करना है। जैसे यहाँ पर पहली बार आम चुनाव दोस्तों, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का इस्तेमाल कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। कब हुआ दोस्तों, 2004 में हुआ था, ठीक है, ईवीएम का मशीन का यूज़, ठीक है, पहली बार चुनाव में, आम चुनाव में। देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था कौन सी दोस्तों, संसद, ठीक है, उसको हो जाएगा दोस्तों, पार्लियामेंट है, संसद है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, 245 होनी चाहिए। और लोकसभा में दोस्तों कितनी होती है, कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण आपको इसके लिखने हैं। और यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या क्या जो प्रावधान है वो किया गया है, इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर जो राजस्थान का जो मैप है उसमें आपको मेंशन करना है जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़, इन जिलों को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसलमेर दोस्तों सबसे यहाँ पर बॉर्डर इलाका, तो यहाँ पर आप जैसलमेर दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो ये लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अगला सवाल, अगला जो पूछा गया है वो सिरोही दोस्तों, सिरोही कौन सा हो जाएगा, तो सिरोही अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये अपना हो जाएगा सिरोही, ठीक है। यानी ये दोस्तों हो जाएगा जैसलमेर, ये हो जाएगा सिरोही। और यहाँ पर उदयपुर, तो उदयपुर दोस्तों ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पूछा गया है झालावाड़, तो झालावाड़ दोस्तों यहाँ पर जो ये इलाका है दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हो। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, 4-4 नंबर के पूछे गए हैं। निम्नलिखित दोस्तों नीचे दी गई 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4-4 नंबर के सवाल होने वाले, तीनों में से कोई 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया, ये लिखना है। 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया, तो यहाँ पर 8 नंबर के सवाल पूछे गए, 3 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, तो बहुत ईजी प्रश्न होने वाले हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। जल संरक्षण के तरीके, जैव मंडल और पारितंत्र में अंतर आपको बताना है। और ये अथवा पूछे गए प्रश्न दोस्तों, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। जल उपलब्धता की समस्या को बताते हुए संकट के कारणों एवं जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय आपको स्पष्ट करना है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। अथवा वाला सवाल पूछा गया है, भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है, आपको बताइए, बताना इसके आंसर, ठीक है। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें, ठीक है, ये आपको बताना है। राजस्थान में वायु परिवहन पर टिप्पणी लिखें। सतत विकास के कोई 4 आपको लक्ष्य बताना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो सतत विकास है उसके बारे में आपको यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं। तो दोस्तों आपके पेपर में 25 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर हमारा एग्जाम का असली पेपर यही है, क्या हमारे एग्जाम का रियल पेपर ये है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। इसे आप एक सैम्पल पेपर समझे, इसे आप एक अपना प्रैक्टिस के लिए
अभ्यास प्रश्न पत्र समझें। दोस्तों इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर आपका सेम टू सेम आए। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।